हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में सुशी क्लीनर की ड्रेस पहनकर जी के केबिन में आकर उसका प्रोजेक्ट ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ जी भी आ जाता है, इसलिए वो टेबल के नीचे छुप जाती है। पर जी ने उसे देख लिया था, इसलिए बोलता है आजकल ऑफिस में चूहे ज्यादा ही घूम रहे हैं। एक्चुअली में सुशी शू ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है और वो यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट चुराने आई थी। जी के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। सुशी उसे देखकर चुप रहने का इशारा कर देती है। सी को तो मजे आ रहे थे, वो सभी एम्प्लॉइज को अपने केबिन से बाहर भेज देता है। सुशी बोलती है थैंक यू, इसका एहसान मैं चुका दूंगी, और जाने वाली थी। जी पूछता है तुम्हारा हस्बैंड का क्या हाल चाल है। सुशी बोलती है तुमसे तो अच्छा ही है, जैंग की फैमिली मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करती है, तुम तो कॉलेज टाइम से ही मुझे फॉलो कर रहे हो, इवन आज तो तुमने मेरा प्रोजेक्ट भी छीन लिया। जी बोलता है अपने पति पर नजर रखना, वो इतना लालची है कि पैसों के लिए तुम्हें भी बेच सकता है। सुशी बोलती है सबको अपनी तरह समझा है क्या, और घर आ जाती है। रूम में उसका पति जैंग उसी की बेस्ट फ्रेंड लिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। लिन बोलती है अगर तुम्हारी वाइफ घर आ गई तो। जैंग बोलता है वो तो हर वक्त काम में बिजी रहती है, वो इस टाइम पर घर नहीं आएगी। तभी सुशी उसके रूम में आ जाती है और ये सारा नजारा देख लेती है। जैंग अपना पजामा संभालते हुए बोलता है प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। सुशी लिन को बोलती है मैंने कॉलेज टाइम से ही हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी स्टडी को स्पॉन्सर किया, इवन जब तुम्हारे पास काम नहीं था तो मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम भी दे दिया। लिन मुंह का देकर उसके सर पर वास मार देती है। उसके बाद दोनों मिलकर हॉस्पिटल आते हैं। लिन सुशी के फेस के साथ अपना फेस ट्रांसप्लांट करा लेती है ताकि लिन सुशी की लग्जरियस लाइफ को जी सके। सर्जरी के बाद लिन बाहर आती है और जैंग को बोलती है अब तुम हमेशा के लिए मेरे हस्बैंड बन गए हो। लिन सुशी को एक नदी के किनारे लाती है। अब सबकी नजरों में सुशी मैं हूँ और तुम लिन हो जिसने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की थी। सुशी बोलती है तुम मेरी आइडेंटिटी कैसे छीन सकती हो, पर लिन तो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़कर चली जाती है। कहानी 5 साल आगे चली जाती है। सुशी अब्रोड से चाइना वापस आ जाती है और वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनकर। इधर लिन सुशी बनकर उसकी कंपनी संभाल रही होती है, पर जब से उसने कंपनी संभाली थी कंपनी सिर्फ लॉस में ही चल रही थी। जैंग उसे न्यूज दिखाता है एक बड़ा बिजनेसमैन चाइना आया है, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन कट होता है। लिन जैंग के साथ एक ऑक्शन में आई होती है जहाँ सुशी भी आई थी। लिन एक पेंटिंग के लिए 200 मिलियन की बोली लगाती है, पर सुशी उसकी बोली 500 मिलियन लगा देती है। लिन उसे देखकर शौक हो जाती है, ये अभी तक जिंदा है और उसे जीतने के लिए 600 मिलियन की बोली लगाने वाली थी। जैंग उसे रोकता है इतने पैसे हमारे कंपनी फंड में नहीं है, लेकिन लिन नहीं मानती और 600 मिलियन की बोली लगा देती है। सुशी बोलती है ये पेंटिंग तुम ही रखो। लिन समझ जाती है उसने उसे फंसा दिया, इसलिए उस पर भड़क रही होती है तुमने जानकर पेंटिंग का प्राइस बढ़ाया है ना। सुशी बोलती है तुम्हें अफसोस हो रहा होगा ना मुझे जिंदा देखकर। लिन बोलती है अच्छा होता तो मर जाती, और वो वहाँ की होस्ट को बुलाती है इस लड़की ने चीटिंग की है, जानकर पेंटिंग का प्राइस बढ़ाया है। होस्ट सुशी से पूछती है आपको यहाँ पर किसने इनवाइट किया है। तभी जी आकर बोलता है मैंने किया है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। होस्ट बोलती है सॉरी हमसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये आपकी लेडी है। जी बोलता है माफी तुम्हें नहीं इस लड़की को मांगनी चाहिए। लिन बोलती है भला मैं माफी क्यों मांगू, ये लड़की पहले भी मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर चुकी है, मुझे इस पर यकीन नहीं। सुशी बोलती है जान तुम इसकी बातों पर यकीन मत करना। जी तो हंसने लग जाता है। सुशी लिन को बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैंग से ज्यादा रिच और हैंडसम है, तो मैं तुम्हारे वाले को क्यों फंसाऊंगी। लिन बोलती है मिस्टर जी ये मजाक कर रही है, आप इसकी नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत देना। जी बोलता है इसका मतलब तुम कहना चाहती हो मैं हैंडसम और रिच नहीं हूँ। लिन बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था। होस्ट बोलती है पेंटिंग के पैसे तो दे दो। जैंग लिन को बोलता है 600 मिलियन कहाँ से देंगे, हमें तो पूरी कंपनी बेचनी पड़ जाएगी। सुशी बोलती है क्या हुआ पैसे नहीं है क्या। तभी जैंग को असिस्टेंट का कॉल आता है, जिसके बाद वो बोलता है हम पैसे दे देंगे। लिन बोलती है ये क्या बोल रहे हो, पैसे कहाँ से देंगे। जैंग बोलता है हमें मिस्टर यिन से मिलने का मौका मिल गया है, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो 600 मिलियन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और दोनों इतराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन शॉर्ट टाइट ड्रेस पहनकर जी के पास आती है
और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है ताकि उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सके। मुझे पता है तुम कॉलेज टाइम से ही मुझे पसंद करते हो। एक्चुअली मैं जी सुशी को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, इसीलिए हमेशा उसके लिए सेकंड आ जाता था ताकि फर्स्ट नंबर हमेशा लिन का रह सके। प्रेजेंट में जी बोलता है मैं तुम्हारे इन पैतरों में नहीं फंसने वाला। तभी सुशी वहाँ आ जाती है और लिन को वहाँ से भगा देती है। सुशी जी के हाथ से वाइन का ग्लास लेकर पी लेती है। जी पूछता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? सुशी बोलती है हाँ, वो मेरे फेस का इस्तेमाल कर गलत काम कर रही है। वैसे तुमने मुझे पहचाना कैसे था? एक्चुअली मैं उस दिन सुशी की जान मिस्टर जी ने ही बचाई थी। जी बोलता है तुम्हारी आँखों से। लिन की आँखों में गंध भरा हुआ है और तुम्हारी आँखों में शाइन है। सुशी तो उसे किस कर देती है और दोनों अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुशी जागती है, ये मैंने क्या कर दिया। वैसे ये सोता हुआ काफी क्यूट लगता है। तभी जी की नींद खुलती है तो वो भागने वाली थी पर जी उसे पकड़ लेता है। कल रात जो हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ तुमसे शादी कर कर। सुशी बोलती है पर जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो मुझसे छीना है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, इवन मेरा फेस भी। जी बोलता है पर मुझे तुम्हारे फेस से फर्क नहीं पड़ता। सुशी बोलती है मुझे पड़ता है। तभी उसे ज़ेंग का कॉल आता है। सुशी बताती है उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। जी बोलता है तुम वहाँ मत जाओ, वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। सुशी उसे किस करती है चिंता मत करो, मुझे कोई भी इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकता। सुशी ज़ेंग से मिलने आ जाती है। तुम्हें डर नहीं लगता? लिन को पता चला तुम मुझसे मिलने आए हो तो वो तुम्हारी चटनी बना देगी। ज़ेंग बोलता है इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया जान। सुशी बोलती है अच्छा तुम्हें याद आ गया है हम हस्बैंड वाइफ है। तभी लिन भड़की हुई वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? ज़ेंग उसे समझाकर घर लेकर आता है। लिन उसे धमकी देती है उसके पास वापस जाने का सोचना भी मत, भूलो मत तुमने उसके साथ क्या किया है, वो तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। ज़ेंग बोलते जान तुम तो सीरियस हो गई, मैंने तो उसे मिलने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि पता चल सके सुशी और जी के बीच में क्या रिश्ता है, कहीं वो उसकी हेल्प से हमारी कंपनी को हड़प ना ले। नेक्स्ट सीन में एक और लेडी ब्रेकफास्ट खरीद रही होती है पर वो लेडी पैसे लाना तो भूल गई थी तो लाइन में खड़ा हुआ बंदा उस पर चिल्लाने लग जाता है ए बुड्ढी हमारा टाइम वेस्ट मत कर। तभी सुशी बोलती है तुम्हें तमीज नहीं, बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए। वो लड़का बोलता है क्या तुम्हारी ये फैमिली मेंबर है? सुशी बोलती नहीं और उस ओल्ड लेडी का बिल भी पे कर देती है। ओल्ड लेडी तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। थैंक यू लिटिल गर्ल। सुशी बोलती है कोई बात नहीं। तभी उस ओल्ड लेडी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाती है। डॉक्टर बताता है हमने पेशेंट के बेटे को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आता ही होगा, आप जाना चाहे तो जा सकती है। सुशी जा रही थी वो देखती है लिन डॉक्टर से मिलने आई है। डॉक्टर उसे बता रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। लिन तो खुश हो जाती है। सुशी ने भी ये सुन लिया था। सुशी और जी हॉस्पिटल में एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। एक्चुअली में वो ओल्ड लेडी जी की मोम होती है। मोम बोलती है एक लिटिल गर्ल मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, उसे ढूंढ लो, मैं उसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। टी बोलता है मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मोम बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए वो लिटिल गर्ल ही मेरे घर की बहू बनेगी। नेक्स्ट सीन में मोम की बर्थडे पार्टी होती है। सुशी भी इस बर्थडे पार्टी में आती है। लिन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस पार्टी में आने की। सुशी तो उसे इग्नोर कर मेड को गिफ्ट देती है, ये मिसेस जी को दे देना। लिन उस गिफ्ट को छीन लेती है। तुम्हारा ये गिफ्ट तुम्हारी तरह यूजलेस होगा, मिसेस जी को पसंद नहीं आने वाला। सुशी बोलती है ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम तो इसे कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। पर लिन जानकर गिफ्ट तोड़ देती है। उफ गलती से हाथ से स्लिप हो गया। सुशी बोलती है तुम्हें पता है ये एंटीक पीस दुनिया में एक ही है। लिन तो हंसने लग जाती है क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, फेक गिफ्ट को असली बता रही हो, तुम्हें पता है असली वाला 1 बिलियन का है। सुशी बोलती है पर अगर ये असली वाला निकला तो क्या करोगी। लिन बोलती है मैं 1 बिलियन का 10 गुना तुम्हें पे करूंगी। तभी एक एंटीक की नॉलेज रखने वाले बंदे को बुलाया जाता है। वो चेक कर बताता है ये रियल है। लिन के तो होश उड़ जाते हैं। सुशी बोलती है वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये गिफ्ट मिस्टर यिन ने मिसेस जी के लिए भिजवाया था। अब तुम उनके साथ कोऑपरेशन कैसे करोगी? मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। लिन पूछती है तुम उन्हें कैसे जानती हो। तभी जी अपनी मोम को लेकर वहाँ आ जाता है। लिन तो उनके चिपकने लग जाती है
और बोलती है वो लड़की जो मिस्टर जी के साथ खड़ी है पहले वो मेरे पति को सेड्यूस कर रही थी और अब मिस्टर जी को पटाना चाहती है। मोम तो उल्टा उस पर ही भड़कने लग जाती है। तुम्हें पता है इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, तुम इसके बारे में ऐसे गलत सलत कैसे बोल सकती हो, और मुझे पता चल गया था तुम मेरे आने से पहले पार्टी में क्या तमाशा कर रही थी। जी तो शौक हो जाता है, क्या तुम वो लड़की थी जिसने मेरी मोम की जान बचाई थी? शूसी बोलती है हाँ ये कॉन्सिडेंस था, और मोम तो लिन को अपनी पार्टी से दफा कर देती है। जैंग उसे खींचकर घर लेकर आता है और उस पर भड़क रहा होता है तुम बार बार मुश्किलें क्यों पैदा करती रहती हो, हमें कैसे भी कर मिस्टर यिन के साथ कोऑपरेशन की बात करनी होगी, बस वही है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर हमें बचा सकते हैं। लिन जेंग के साथ मिस्टर यिन की कंपनी में आती है। शूशी उन्हें देख लेती है। एक्चुअली में मिस्टर यिन सूसी ही होती है। लिन वॉशरूम में आती है और शूशी को वहाँ देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शूशी बोलती है तुम यहाँ आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। लिन अपनी एक पेंटिंग सूसी के बैग में डाल देती है, पर सूसी उसे देख लेती है और अपनी असिस्टेंट को देखकर बोलती है जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। लिन सिक्योरिटी गार्ड के साथ आती है। इसने मेरी पेंटिंग चुराई है। सूसी बोलती है तुम्हारे पास क्या सबूत है? लिन बोलती है वॉशरूम में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था, तुम्हें पता है ना, उसे मैंने 600 मिलियन देकर खरीदा है। जैंग बोलता है वो पेंटिंग हमने मिस्टर यिन को गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी, अगर वो तुम्हारे पास है तो वापस कर दो। सूसी बोलती है मैंने नहीं चुराई तो वापस कैसे करूं? लिन सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है इसका बैग चेक करो। सूसी बोलती है अगर मेरे बैग में तुम्हारी पेंटिंग नहीं निकली तो क्या करोगी? लिन बोलती है मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगी। ये सुनकर सूसी अपना बैग चेक करवा लेती है, पर उसमें कुछ नहीं निकलता। लिन तो शौक हो जाती है क्योंकि उसने तो उसमें ही रखी थी, और बोलती है जरूर तुमने कहीं और छुपा दी होगी। सूसी उसे धक्का मार देती है। तभी जेंग को सूसी की असिस्टेंट का कॉल आता है। आपने मिस्टर यिन के लिए जो पेंटिंग भिजवाई थी वो उनको मिल गई है, पर उन्हें जरूरी काम आ गया था इसलिए आज की मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। लिन और जेंग तो जाने लगते हैं। सूजी बोलती है कहाँ जा रही हो? माफी मांगो। अपने वादे के मुताबिक लिन को माफी मांगनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में जेंग सूजी के पास आकर रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। भूल गई क्या हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं? भले ही लिन ने तुम्हारी आइडेंटिटी छीन ली हो, पर वो तुम्हारे जैसे टैलेंटेड नहीं है। उसने तो कंपनी का भट्टा बिठा दिया है। सूसी बोलती है पर अब वो प्रेग्नेंट है। जैंग बोलता है उसने तो मुझे बताया ही नहीं। सूसी उसे लिन के जी के साथ वाले फोटोज दिखाती है जो उसने उस दिन क्लिक कर लिए थे, और बोलती है हो सकता है ये बच्चा किसी और का हो। इधर लिन अपने चेकअप के लिए आई होती है। डॉक्टर पूछती है आप अपने हस्बैंड को साथ में क्यों नहीं लेकर आई? लिन बताती है अभी मैंने जेंग को इस बारे में नहीं बताया, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। तभी उसे कोई जेंग और सूसी की साथ वाली फोटोज भेज देता है। ये काम सूसी का ही होता है। इधर जेंग को लिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मुझे धोखा दे रही है, इतनी लालची औरत है, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी सूसी को पता चलता है लिन वहाँ आ रही है, इसलिए वो जानकर जेंग का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर लिन को तो आग लग जाती है। जेंग टली होकर घर आ जाता है। लिन पूछती है कहाँ गए थे? जेंग बोलता है वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो? लिन बोलती है मुझे पता है, तुम उस चुड़ैल सूसी से मिलने गए थे। जेंग बोलता है जब तुम अदर मैन के साथ हैंग आउट कर सकती हो तो मैं सूसी से क्यों नहीं मिल सकता? लिन बोलती है उस चुड़ैल ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूसी उठकर आती है। उसे लगा था जी उसके लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है, इसलिए बोलती है जान क्या बनाया है? पर वहाँ तो उसकी होने वाली सासू माँ भी होती है, यानी कि जी की मोम आई थी। सूसी तो उन्हें देखकर शौक हो जाती है, मैं भी हेल्प करा देती हूँ। मोम बोलती है वो सब मेरा बेटा कर लेगा, तुम आराम से बैठो, और उसे एक बैंगल देती है। ये तुम्हारे हाथ में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, अगर मेरा बेटा तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। सूसी तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसे माँ जैसी सास मिल गई थी। जी सूसी को उसके घर छोड़ने आता है और उसके हाथ में वो बैंगल देखकर बोलता है ये हमारा खानदानी कड़ा है। सूसी उसे निकालने वाली थी, मुझे नहीं पता था। चीफ बोलता है इसे कभी मत निकालना, और उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी सूसी को कंपनी से कॉल आता है मुझे अभी जाना होगा। एक्चुअली में ये सब लिन की चाल थी, सूसी को किडनैप कर लेती है। ये खबर जी को भी मिल जाती है। इधर लिन अपने आदमियों को सूसी के साथ कुछ भी करने को बोल देती है, लेकिन जी टाइम पर वहाँ आ जाता है और एक एक की हड्डी पसली तोड़ देता है। जेंग सूसी की रस्सी खोलता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ लिन का किया धरा है।
लिन बोलती है तुम मेरे अगेंस्ट कैसे हो सकते हो। जैंग बोलता है क्या तुम्हारा बेचा खराब हो गया है? मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज्यादा गिर जाओगी। और उसे चाटा लगाने वाला था, लेकिन जी बोलता है सबको पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को जेल जाना पड़ेगा। लिन बोलती है मैं जेल नहीं जाना चाहती। जी उसे डॉक्यूमेंट्स देता है, इन पर साइन कर दो। लिन बोलती है ये क्या है? सूजी बोलती है या तो मेरे नाम कंपनी के 50% शेयर कर दो, अदरवाइज जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैंग तुरंत मान जाता है। लिन बोलती है क्या पागल हो गए हो, हाफ कंपनी क्या हम इसके नाम कर देंगे? जैंग उसे समझाता है वैसे भी कंपनी में लॉस चल रहा है, अगर हम आधे शेयर्स इसके नाम कर देंगे तो कंपनी का आधा कर्जा भी इसके सर हो जाएगा। ये सुनकर लिन साइन करने के लिए मान जाती है। घर आने के बाद जैंग उसे चाटा लगा देता है। क्या जरूरत थी तुम्हें उस सूसी से पंगा लेने की? मैंने तुम्हें कहा था ना उसके पीछे मिस्टर जी है, पर तुम नहीं मानी और आज हमने तुम्हारी वजह से कंपनी का आधा हिस्सा खो दिया। लिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसकी साइड हो जाओगे तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? जैंग गुस्से में उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर वहाँ से चला जाता है। लिन की बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है। सीन कट होता है। वो हॉस्पिटल में होश में आती है और अपने बेबी के बारे में पूछती है। जैंग बोलता है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लिन बोलती है ये सब उस सूसी की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बाहर से ये सब सूसी और जी भी देख रहे होते हैं। सूसी बोलती है इसे अपना कर्मा वापस मिल गया। जी बोलता है एक बार तुम अपना रिवेंज ले लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तभी सूसी को चक्कर आ जाते हैं। जी तो घबरा जाता है। डॉक्टर बताती है ये तो प्रेग्नेंट है। जी तो खुशी की मारी पागल हो जाता है और अपनी वाइफ को उठा लेता है। अब से तुम घर पर ही सारा काम करोगी, और उसे अपने घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में मोम बोलती है ये देखो मैंने अपने होने वाले पोते के लिए कितने सारे टॉयज खरीदे हैं। जी बोलता है मोम पोती भी तो हो सकती है। मोम बोलती है उसके लिए भी मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, वैसे तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। ये बोलकर मोम शादी की तैयारी करने चली जाती है। शुची बोलती है अभी हम शादी नहीं कर सकते, पहले मैं जैंग और लिन से बदला लूंगी। लेकिन जी इस बात के लिए तैयार नहीं था। क्या तुम रिवेंज के चक्कर में इस बच्चे को भुला दोगी? तभी सूसी को जैंग का कॉल आता है। जी उसे फोन छीन लेता है। क्या तुम्हारे लिए अपना बदला बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो सूसी हाँ बोल देती है। जी सैड होकर चला जाता है। सूसी फोन अटेंड करती है। जैंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। सूसी जैंग से आकर बोलती है अब तुम्हें क्या है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जैंग बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया है, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। सूसी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? जैंग बोलता है लिन का मिसकैरेज हो गया है, अब मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। एक्चुअली में जैंग ये सब सूसी का भरोसा जीतने के लिए कर रहा था ताकि वो उससे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा सके। सूसी को भी ये बात पता थी, इसलिए ऐसे दिखाती है जैसे उसने उसे माफ कर दिया। नेक्स्ट डे सूसी लिन की कंपनी में आ जाती है जहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही होती है। लिन को तो गुस्सा आ रहा था। सूसी बोलती है अब से सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ, लेकिन सभी शेयर होल्डर सूची के अगेंस्ट होते हैं। सूसी बोलती है पिछले 5 सालों में लिन ने कंपनी के अकाउंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ की है, पर जब अकाउंट की रिपोर्ट चेक की जाती है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं मिलती। सूसी तो शॉक हो जाती है। लिन ने पहले से ही सब कुछ सेट कर रखा था, उसे पता था सूसी ऐसा कुछ करेगी। सूसी अपने बंदे को बोलती है तुम इस अकाउंट की रिपोर्ट को अच्छे से चेक करो, मुझे पक्का यकीन है इसमें जरूर कोई गड़बड़ मिलेगी। नेक्स्ट सीन में सूसी ऑफिस से बाहर आती है। जी आकर उसे किस करने लग जाता है। सूसी बोलती है तुम पी कर आए हो ना? जी बोलता है हाँ पी कर आया हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, एटलीस्ट इस बच्चे के खातिर। सूसी नो बोल देती है। जीज बोलता है तुम पत्थर दिल हो और वहाँ से चला जाता है। सूसी कार में बैठती है। कार एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सीधा उसे हॉस्पिटल में होश आता है। सीयूज बोलता है तुमने कहा था रिवेंज के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। सुशी बोलती है कौन सा रिवेंज और कौन सी शादी, हम तो बिजनेस पार्टनर है ना। और जैंग को देखकर बोलती है हस्बैंड। जैंग और लिन तो शौक हो जाते हैं। लिन बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सूसी बोलती है तुम कौन हो और तुम्हारा फेस मेरे जैसा कैसे दिख रहा है? और जैंग ये सुनकर हस्बैंड होने की एक्टिंग करने लग जाता है। एक्चुअली में तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। ये बोलकर वो लिन को बाहर ले जाता है। इधर जी के तो अभी भी होश उड़े हुए थे। ऊपर से सूची बोलती है तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। लिन बोलती है तुम्हारा अब क्या प्लान है, तुमने उसे बोला क्यों नहीं तुम उसके हस्बैंड नहीं हो? जैंग बोलता है उसकी याददाश्त चली गई है, ये हमारे पास अच्छा
चांस है, हम उससे हमारा सब कुछ वापस ले सकते हैं। ये सब सूजी भी सुन लेती है। एक्चुअली में उसकी कोई याददाश्त नहीं गई थी, वो सब बस एक्टिंग कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में सूजी पूछती है, मेरा फेस चेंज कैसे हो गया? जैंग बोलता है, मेरी ही गलती है। लिन का असली चेहरा पहचान नहीं पाया और उसने इसी बात का फायदा उठाकर तुम्हारा फेस ले लिया। इवन उसने तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज कर कंपनी की वैल्यू को भी गिरा दिया है। बहुत सारे लोग तो जॉब छोड़कर भी चले गए हैं। सूजी बोलती है, तो अब तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जैंग बोलता है, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और अब बस तुम ही हो जो कंपनी को डूबने से बचा सकती हो। तुम्हारे पास अपनी फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, उसे बेचकर। सूजी तो खुश हो जाती है, ये उसके जाल में फंस गया। सूजी वॉशरूम से जा रही होती है, जी उसे खींच लेता है। तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? और उसे किस करने वाला था। सूजी अपना मुंह फेर लेती है, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जी बोलता है, ये वही हस्बैंड है ना जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी थी? शीशी बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जी बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर कर? शीशी बोलती है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं प्यार है जो कि मैं जैंग से करती हूँ। जी बोलता है, तुम कितना गिरोगी रिवेंज लेने के लिए? तुमने अपने बच्चे को मार दिया अपना ही कार एक्सीडेंट करवा कर, एक बार भी बेबी के बारे में नहीं सोचा। तुम बहुत ही ज्यादा क्रूल हो। सूजी बोलती है, अब मैं जैंग की वाइफ हूँ इसलिए तुम अपनी लिमिट में रहो। पर जी तो उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। सूजी उसे रोकती है, हमारा बेबी अभी ठीक है, हम दोनों मिलकर उसे बड़ा करेंगे। ये सुनकर जी उसे हक कर लेता है। तुम सच कह रही हो ना? सूजी बोलती है, पर अभी हमें ये ड्रामा चालू रखना होगा। जी बोलते, चिंता मत करो। और दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। तभी यैन सूजी के लिए खाना लेकर रूम में आता है। सूजी फटाफट से वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ, और वॉशरूम में जाने लगता है। सूजी बोलती है, वॉशरूम में से गंदी स्मेल आ रही है। जैंग बोलता है, कोई बात नहीं, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। सूजी बोलती है, नहीं अभी मत जाओ। जैंग मान जाता है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लग जाता है। सूजी बोलती है, सूप ठंडा है, प्लीज गर्म कर कर लाओ ना। जैंग गर्म करने चला जाता है। सूजी जी को बोलती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, पर वो तो उसे बाथरूम में खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट इन दोनों को बताता है, मिस्टर यिन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं, पर उससे पहले आपकी कंपनी के एसेट्स चेक किए जाएंगे। ये दोनों तो घबरा जाते हैं। सूजी बोलती है, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर यिन को पता चल जाएगा हमारी कंपनी तो लॉस में चल रही है। जैंग बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कंपनी के पैसों को हाथ भी मत लगाओ, पर तुम नहीं मानी। अब हमें जेल में जाना पड़ेगा। लिन बोलती है, मुझ पर क्या ब्लेम डाल रहे हो? पैसे तो तुमने भी इस्तेमाल किए थे ना। तुमने जो जुए में पैसे हारे थे वो मैंने ही चुकाए थे, भूलो मत। जैंग की तो बोलती बंद हो जाती है। लिन बोलती है, क्यों ना हम बचे हुए पैसे लेकर अब्रॉड भाग जाए। जैंग गुस्से में उसे चाटा लगा देता है और फिर उसे सॉरी बोलता है, मैं बुखला गया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हमें भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। जिसके बाद जैंग सूजी के पास आता है और बोलता है, तुम अपनी फैमिली प्रॉपर्टी बेचकर कंपनी को बचा लो। सूजी बोलती है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। जैंग को तो गुस्सा आ जाता है, मजाक चल रहा है क्या? तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? सूजी बोलती है, तुम्हें पता है ना मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे दर्द हो रहा है। जैंग बोलता है, सॉरी मैं हाइपर हो गया था। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपना फेस चेंज कर लो ताकि तुम कंपनी की प्रॉब्लम को संभाल सको। सूजी तो खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। जैंग के जाते ही जी बोलता है, तुम तो बड़ी वाली ड्रामा क्यों निकली? सूजी बोलती है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। जी बोलता है, वो फेस चेंज करने के लिए मान गया, मतलब कि वो तुमसे ट्रू लव करता है। सूजी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो पैसों के लिए डेड बॉडी के साथ भी सो सकता है, ये उनमें से है। तुम बस बैठकर सारा तमाशा देखो। इसके बाद जैंग लिन को डिनर पर लाता है। वो उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रहा था। लिन बोलती है, तुम कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? जैंग बोलता है, क्या बोल रही हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पीने को देता है, जिसे वो पी लेती है और जैंग को किस करने वाली थी पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में थी। जैंग सूजी को भी हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है और बोलता है, देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारा फेस वापस मिल जाएगा, मैंने सर्जरी का सारा इंतजाम कर दिया है। सूजी बोलती है, सच में?
जैंग बोलता है फेस चेंज होने के बाद तुम्हें अपनी आइडेंटिटी वापस मिल जाएगी, उसके बाद तुम कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना और हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सूजी सोचती है अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। सर्जरी स्टार्ट होती है। जैंग बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है। सर्जरी खत्म होने के बाद सूजी बाहर आती है। उसका फेस चेंज हो गया था। जैंग बोलता है फाइनली तुम्हें तुम्हारा फेस वापस मिल गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, पर लिन की वजह से मैं तुमसे दूर हो गया था। पर सूजी तो कुछ भी नहीं बोल रही होती। जैंग बोलता है क्या हुआ, चिंता मत करो, वो लिन तुम्हारी आइडेंटिटी के बगैर कुछ भी नहीं है और तुम कहो तो मैं उसका काम भी तमाम कर सकता हूँ। सूजी उसे चाटा लगा देती है। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने ज्यादा शातिर निकलोगे। जैंग पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। सूजी बोलती है मैं लिन ही हूँ। जैंग के तो होश उड़ जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं ऑपरेशन थिएटर में लिन को होश आ जाता है और पूछती है तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी बोलती है तुम्हें तो ये पूछना चाहिए जैंग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। लिन बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही सब करवा रही हो। सूजी बोलती है चाहो तो तुम डॉक्टर से पूछ सकती हो, पर लिन को तो फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। जैंग कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। सूजी बोलती है चलो बैट लगाते हैं, तुम बाहर जाना, तुम्हें सच पता चल जाएगा। प्रेजेंट में लिन बोलती है तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। तभी सूजी आकर बोलती है तुम्हें क्या लगा जैंग मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल हूँ। जैंग बोलता है मतलब तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट नहीं हुई थी, तुम सब नाटक कर रही थी कार एक्सीडेंट का। सूजी बोलती है तुमने मेरे दिल के साथ खेला था तो मैंने भी तुम्हारे दिल के साथ थोड़ा खेल लिया। जैंग बोलता है तुमने इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने दिया, तुम्हारे पास अपना फेस चेंज करने का मौका था। तो हंसने लग जाती है तुम तो सेल्फिश निकले, तुम्हारी वजह से मेरा बेबी मर गया। इवन मैंने तुम्हारा कर्जा उतारने में भी हेल्प की, फिर भी तुमने मुझे ही धोखा दिया। जैंग सूजी को बोलता है इसकी बात पर यकीन मत करना। लिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी बात पर यकीन करेगी, ये तो बस तुमसे रिवेंज लेने के लिए सब कुछ कर रही थी। सूजी बोलती है तुम तो कितनी स्मार्ट हो, पर तुम्हारा ये बंदा काफी फूल है। जैंग गुस्से में उसे मारने वाला था, पर तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है कंपनी में 100 मिलियन का घोटाला करने के लिए। जैंग बोलता है मैं तो बस कंपनी का मैनेजर हूँ, सारा घोटाला लिन ने किया है क्योंकि वही कंपनी की प्रेसिडेंट है। पर लिन तो सारा ब्लेम जैंग पर डाल देती है। मैंने कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, मुझे पता चला ये कंपनी के फंड के साथ घोटाला कर रहा है और प्रूफ के लिए यूएसपी देती है जिसमें एविडेंस होते हैं। जैंग के तो होश उड़ जाते हैं। लिन को पहले से ही पता था जैंग कभी न कभी उसे धोखा देगा, इसीलिए उसने एविडेंस अपने पास रखे हुए थे। सूजी जैंग से मिलने के लिए जेल में आती है। जैंग बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकलवा लो। सूजी बोलती है तुमने पर्पसली पहले मुझे अप्रोच कर मुझसे शादी की ताकि मेरी प्रॉपर्टी को हड़प सको, उसके बाद तुमने मेरी मदर को मेंटल असाइनमेंट भेज दिया पागल बनाकर और उन्हें वहाँ मार दिया। मैं इन सब के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैंग तो रोने लग जाता है। सूजी बाहर आती है, ओली को हक कर बोलती है मैंने जैंग को फाइनली उसकी किए की सजा दिलवा दी है, अब बस वो लिन की बच्ची बच गई है, उसे सबक सिखाना है। नेक्स्ट सीन में लिन मिस्टर यिन से मिलने उसके ऑफिस में आ जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती हैं। तभी सूजी वहाँ आ जाती है। लिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सूजी बोलती है तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मिस्टर यिन से मिलवाने में, मेरी उनसे अच्छी जान पहचान है। तभी सूजी की असिस्टेंट आकर लिन को इनविटेशन कार्ड देती है। मिस्टर यिन ने पार्टी रखी है, आप वहाँ पर आ जाना, पर वो आज आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो बिजी है। सूजी बोलती है देखा तुमने, भले ही वो मुझसे नहीं मिल पाए पर देखो उसने पर्सनली मेरे लिए इनविटेशन कार्ड भेजा है। एक्चुअली मैं सूजी मिस्टर यिन के साथ कोऑपरेशन करना चाहती थी ताकि कंपनी की हालत ठीक की जा सके। लिन पार्टी में आ जाती है, लेकिन वहाँ सूजी को देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास यहाँ का इन्विटेशन कार्ड है। सूजी बोलती है मिस्टर यिन मेरे गॉडफादर है। लिन बोलती है जरूर तुम उसके साथ बेड पर सोई होगी। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आकर बोलती है मिस्टर यिन ने आपको ऊपर रूम में बुलाया है। लिन तो हंसने लग जाती है, देखो तुम्हारे गॉडफादर ने तुम्हें नहीं मुझे बुलाया है। एम्प्लॉय लिन को रूम में लेकर आ जाती है। लिन पूछती है पर मिस्टर यिन तो यहाँ नहीं है। एम्प्लॉय बोलती है आप अभी इंतजार करें, वो आते ही होंगे। सूजी ने वहाँ पर कैमरा लगा रखा था, वो ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद लिन को किसी की आने की आवाज सुनती है, उसे लगता है मिस्टर यिन आ गए, इसलिए पहले अपने आप को ठीक करती है और फिर दरवाजा ओपन करती है, पर वहाँ पर तो सूजी होती है। लिन बोलती है तुम यहाँ क्या करने आई हो, मिस्टर यिन सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सूजी बोलती है तुम्हें पता भी है मिस्टर यिन मोटे हैं, पतले हैं या छोटे हैं, तुमने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं है। लिन बोलती है तुम तो उसके साथ बेड शेयर कर चुकी हो ना, तो ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे जानती नहीं हो। सूजी बोलती है क्या तुम श्योर हो मिस्टर यिन एक मैन ही है। लिन तो हंसने लग जाती है,
मिस्टर यिन का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकती हो? और तुम्हें डर नहीं लगता? तुम उनकी कुर्सी पर बैठी हो, वो आएंगे तो तुम पर गुस्सा करेंगे। सूसी बोलती है, वो मुझ पर गुस्सा कैसे करेंगे? मिस्टर यिन तो मैं ही हूँ। लिन के तो होश उड़ जाते हैं, ये नहीं हो सकता। सूसी उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे सब कुछ उगलवा लेती है। इवन सूसी ने वहाँ पर पहले से मीडिया वालों को भी बुलाकर रखा था ताकि ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सके। सूसी का तो खेल ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सर्जरी के बाद सूसी को अपना फेस वापस मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी कंपनी को फिर से संभाल लेती है और वहाँ की हालत ठीक करने लग जाती है। इवन पुराने एम्प्लॉय जो कि काम को छोड़कर गए थे वो भी वापिस आ जाते हैं। सूसी को अपनी मोम से मिलवाने लाता है। मोम को भी पता चल गया था सूसी के साथ क्या हुआ था, इसलिए बोलती है अब तुम्हारा एजेंडा पूरा हो गया है तो मेरे बेटे से शादी कर लो। और शादी की वेन्यू के बारे में बताने लग जाती है। हम यहाँ पर फूल बनाए, हम यहाँ पर ये वाले फूल लगाएंगे और तुम यहाँ से आओगी। जी तो सूसी को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद सूसी जी के साथ अपनी मोम की कब्र पर आती है और बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो बहुत ही जल्दी मेरा हस्बैंड बनने वाला है। जी बोलता है मैं जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों शादी कर रहे होते हैं। सूसी के अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। जी तो खुश हो जाता है, मैं डैड बनने वाला हूँ। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।